नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे एनटीए यूजीसी नेट में आ सकते हैं। और जो हमारे टॉपिक्स होंगे जिससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे वो है न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल। जो टॉपिक्स हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमारा है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज मैसेज टू अदर सेल। कि हम न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है या कैरी करके ले जाता है दूसरे न्यूरॉन के पास, या जो और सेल होते हैं, बाकी सेल होते हैं उनके पास। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? एक्सॉन डेंड्राइट्स रिसीव करता है, सोमा हमारी सेल बॉडी होती है, मेरिन हमारी शीट होती है बेसिकली, तो जो कोड करके रखती है एक्सॉन को। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है? तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स का हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स में बेसिकली हमारा क्या था, ये पूरा स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, उससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसका आंसर है एक्सॉन, जो कि मैसेज को कैरी करके नेक्स्ट मतलब टर्मिनल बटन तक ले जाता है। देन हमारे टर्मिनल बटन से जो नेक्स्ट डेंड्राइट होती है वो वहां से क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि हमारे मैसेज होता है उसको कैरी कर देती है, रिसीव कर लेती है। ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ गेलियल सेल। गेलियल सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो फर्स्ट आप ऑप्शन देखो, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन्स। हमने इसके फंक्शन पढ़े थे गेलियल सेल की। गेलियल सेल बेसिकली क्या क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है बेसिकली न्यूरॉन को, उसको क्लीन भी करता है। क्लीन करता है, जितना वेस्ट होता है, डेड सेल होते हैं, उसको कलेक्ट करता है, उसको साफ रखने की कोशिश करता है। मेलिन को जनरेट भी करता है। तो बेसिकली आपको कौन सा लग रहा है इसका एक मतलब कि आंसर जो नहीं है, इसका फंक्शन नहीं है गेलियल सेल का? आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ गेलियल सेल। ठीक है। मैं साथ साथ इसको हाईलाइट भी करती जा रही हूँ। अगर आपको, आप अपने में भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका सेकंड का जो आंसर होना चाहिए वो हो सकता है जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना गेलियल सेल का काम नहीं होता। बताया था मैंने एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। देन हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। When a neuron's resting potential is occurring, the neuron is dash charge on the inside। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल हो रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल में है जब हमारा न्यूरॉन, तो वो अंदर की तरफ से कैसे चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है उसके अंदर, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कौन सा चार्ज होता है? तो ये भी हमने बात की थी इसके बारे में कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल होती है तो बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ क्या होता है बेसिकली, जब एक्शन पोटेंशियल की तरफ आने लगता है, एक्शन पोटेंशियल में आने लगता है, तो कब आता है? जब सारे पॉजिटिव आयंस अंदर की साइड आ जाते हैं सोडियम की, और पॉजिटिव हो जाता है हमारा न्यूरॉन, देन एक्शन पोटेंशियल होती है। तो फर्स्ट कैसे था? नेगेटिव चार्ज था। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज होता है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, न्यूरो ट्रांसमीटर मस्ट पास फ्रॉम एन एक्सॉन टर्मिनल टू द नेक्स्ट डेंड्राइट बाय क्रॉसिंग ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द। बहुत बार हमने बात की है, बहुत जरूरी है बेसिकली क्वेश्चन, बहुत जरूरी है, बहुत बार आता है, हमने बहुत बार बात की है। ये क्या होता है बेसिकली? न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन बेसिकली मैसेज को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करके ले गया टर्मिनल बटन। एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल बटन भी बोलते हैं। ठीक है, वहां तक लेके जाता है। देन उसको नेक्स्ट डेंड्राइट तक कैसे पहुंचना होता है? वहां पे क्या होता है बेसिकली, स्नैप्टिक क्लेफ्ट होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम बोलते हैं। ठीक है। टर्मिनल बटन से क्या स्टार्ट हो जाती है? स्नैप्टिक क्लेफ्ट।
सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, स्नैप्स बोल सकते हैं। फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जिसमें आयरन्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करते हैं और दूसरे डेंड्राइट के जो रिसेप्टर होते हैं उसको कैच कर लेते हैं, और कैच करने के बाद वो इलेक्ट्रिक सिग्नल नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल तक जाते हैं, नेक्स्ट डेंड्राइट तक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या हो गया आंसर हमारा, सिनेप्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वेनम ऑफ ए ब्लैक विडो स्पाइडर एक्ट एज एन बाय मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटिल कॉलिन। अब इसके अंदर क्या है, वेनम है, एक ब्लैक विडो स्पाइडर है। ब्लैक विडो स्पाइडर एक स्पाइडर की प्रजाति है, बेसिकली एक मकड़ी की प्रजाति है, जो क्या करती है, मिमिक करती है, मतलब किसी चीज को कॉपी करती है। किसी की इफेक्ट को कॉपी करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट मिमिक करना, एंटागोनिस्ट बेसिकली उसकी विपरीत जाना। ठीक है, गेलियल सेल, प्रोटागोनिस्ट, कौन सा हो सकता है, आपको क्या लगता है? 10 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना पता हो, सिर्फ इतना पता हो कि मिमिक करना क्या होता है, किसी को कॉपी करना, और एगोनिस्ट होता है किसी की कॉपी करना, बेसिकली दोनों सेम है, तो इसका आंसर बेसिकली आपका होगा एगोनिस्ट। ओके, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पेन रिलीफ। हमने न्यूरो के बारे में बात की थी, न्यूरो कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात की थी। बेसिकली 100 ऑफ बिलियंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जो बेसिक बेसिक होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम बेसिकली बांटा गया है। ठीक है, एक्सिटेटरी एंड इनहिबिटेटरी। ठीक है, अब उसमें से इनमें से कौन कौन से जो है वो बेसिकली पेन रिलीफ मतलब कि दिलाते हैं, मतलब पेन से निजात दिलाते हैं, या पेन को रिलीव करने में, पेन को खत्म करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट न्यूरो का काम क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करना, या फिर उसको क्या करता है, मसल्स की मूवमेंट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको खोलना, कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको खोलना। ठीक है, ये हमारा काम है बेसिकली, ऑक्सी एसिटिल लेन। ठीक है, इसका काम है। ठीक है, इस न्यूरो का काम है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, पेन रिलीफ, बेसिकली पेन रिलीफ हमसे पूछा गया कि पेन रिलीफ कौन सा करवाता है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है पेन रिलीफ के बारे में। तो सेकंड हमारा है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारा रिलेटेड होता है मेमोरी से रिलेटेड, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारा ग्लूटामेट करता है। सेकंड, थर्ड हमारा आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली हमारा करता है स्लीप से रिलेटेड, जो हमारा साइकिल होता है उसको बैलेंस करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम। मूड से रिलेटेड जो हमारा मूड को मतलब कि स्विंग होने से बचाता है। एंजाइटी से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा हमारा सेरोटोनिन करता है। देन लास्ट हमारा एंडोर्फिन है। ठीक है, ये हमारा करता है बेसिकली पेन रिलीफ वाला काम। ठीक है, देन हमारा आता है सेवेंथ क्वेश्चन, न्यूरो कैन इनहेबिट और एक्साइट न्यूरॉन। मतलब कि कुछ न्यूरो होते हैं जो कि आगे जाने से उस किसी पर्टिकुलर चीज को रोकते हैं, किसी केमिकल केमिकल को आगे जाने से रोकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेबिटेटरी। इनहेबिटेटरी क्या होता है, किसी चीज को रोकना, इनहेबिट करना, उसको रोक देना, वहीं वहीं पे स्टॉप कर देना। ठीक है, तो कुछ न्यूरो ऐसे होते हैं जो रोकते हैं, और कुछ होते हैं जो कि एक्साइट करते हैं, कि उसको और ज्यादा मतलब कि पोटेंशियल दे दी, या फिर स्ट्रेंथ दे दी, कि एनर्जी दे दी, कि आप और अच्छे से काम करो, और ज्यादा फुर्ती के साथ करो। तो उसको हम बोलेंगे एक्साइटेटरी, एक्साइट न्यूरॉन। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है बेसिकली जो हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा बेसिकली डैश। ठीक है, सॉरी, डैश इज इनहेबिटरी वेयर एज डैश इज एक्सिटेटरी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इनहेबिटेटरी है, कौन सा एक्सिटेटरी है। गाबा हमारा इनहेबिटेटरी है, ग्लूटामेट बेसिकली हमारा एक्सिटेटरी है। ठीक है, तो ग्लूटामेट हमारा एक्सिटेटरी है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। सेरोटोनिन हमारा एक्सिटेटरी है, ये नहीं आ सकता। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए बेसिकली इसके अंदर, तो बेसिकली इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, गाबा एंड ग्लूटामेट। ठीक है,
गाबा हमारा इनहेबिटेटरी है, आगे जाने से रोकता है, और ग्लूटामेट हमारा क्या है, एक्सीटेटरी, एक्साइट करता है उस चीज को आगे जाने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्च ऑन नर्व सेल वाज कैरिड आउट ऑन दिस ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म पे जो रिसर्च हुई थी न्यूरॉन से रिलेटेड या नर्व सेल से रिलेटेड, वो कौन से ऑर्गेनिज्म पे हुई थी, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ग्रास ऑफर थी, या फिर ड्रोसोफिला था। ड्रोसोफिला एक मक्खी टाइप होता है, मैंने आपको पिक्चर भी दिया है ताकि आप भूलो ना। ऑक्टोपस था, या जेंट स्क्विड थी। जेंट स्क्विड जनरली फिश टाइप होता है, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। तो इनमें से बेसिकली आपका कौन सा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका आंसर था हमारा, वो हमारा है जेंट स्क्विड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज फाउंड इन मसल सेल्स एंड नर्व। कौन सी ऐसी चीज है जो मसल सेल के अंदर भी पाई जाती है और नर्व्स के अंदर भी पाई जाती है? तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेशियम पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इनमें से कौन सा हो सकता है? मसल सेल और नर्व्स के अंदर पाई जाती है। मसल सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर बेसिकली रेस्टिंग पोटेंशियल पाया जाता है, और एक्शन पोटेंशियल में उसको आना होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा टॉपिक है बेसिकली नर्व से रिलेटेड। कितने टाइप की नर्व्स हमारी पाई जाती हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, या फिर कैसे कैसे हमारे जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो कौन करता है, उसका काम क्या होता है। तो एंड हमारा क्वेश्चन है, डैश आर द न्यूरॉन्स कैरिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, की ब्रेन से दूर लेके जाती हैं ऐसी कौन सी नर्व है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इम्पल्सेस को या मैसेज को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रही है, मतलब दूर लेके जाती है। मैंने आपको इसको तरीका बताया था याद करने का कि हमारे 3 टाइप की नर्व्स होती है, इफरेंट, एफरेंट एंड सेंसरी नर्व्स। और एफरेंट मतलब एक्सेप्ट करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको एक्सेप्ट कर रहा है इम्पल्सेस को। इफरेंट मतलब एग्जिट हो रहा है मैसेज, इम्पल्सेस एग्जिट हो रही है। तो अवे लेके जा रहे हैं मतलब एग्जिट हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली आपका 10th का ए, एफरेंट नर्व्स, ठीक है। देन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड आपका बोनस क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये है। 10 क्वेश्चन नहीं रखेंगे, एक बोनस क्वेश्चन भी रखेंगे कि द माइलिन शीट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से आती है माइलिन शीट, कैसे बनती है माइलिन शीट, कौन बनाता है इसे, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका, माइलिन कौन बनाता है। बेसिकली माइलिन शीट के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होता है, एक्सॉन को कवर करके रखना ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ये काम होता है माइलिन शीट का, और बेसिकली इसको बनाया जाता है सेजवान सेल के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा, सेजवान सेल के द्वारा। तो ये बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चन थे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं जब एक बार हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आएंगे कि टोटल एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन से जो आपकी यूजीसी नेट में आए हुए हैं या आ सकते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, हमारे न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बच गई हैं एमसीक्यू की, वो हम एक बार कवर हो जाएगा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, देन हम उसको भी करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। कि आपको एक ही जगह पे सारे एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं, आप कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। पहले आप टॉपिक लर्न करो, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यू भी दे रही हूँ, आप एमसीक्यू वहां से कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखी है, तो उनको शायद ये टॉपिक टफ लगे, एमसीक्यू टफ लगे। लेकिन जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है इस प्लेलिस्ट के अंदर, एंटी यूजीसी नेट के अंदर, जो कि रिलेटेड है बेसिकली हमारी एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है या न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको उसमें ना मिले, ठीक है। वेनम वाला जो स्पाइडर वाला क्वेश्चन है वो शायद मिल सकता है, बट वो भी मैंने यहाँ पे कवर करा के है। तो बेसिकली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो एग्जाम आएगा उसमें आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आई उसको भी आप देख सको, ठीक है। थैंक यू।